बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स आप सबके? ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 1 जिसका टाइटल है मेजरमेंट, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन, जिस पर पहले 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। पहला लेक्चर जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज डायमेंशन and how will you determine the dimension of any physical quantity। फिर हमारा दूसरा सेगमेंट हुआ जिसमें हमने ये प्रूव करना सीखा कि how different equations are dimensionally correct। यानी अगर पेपर में ये आ जाए कि इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालिए तो वो हमने पहले सेगमेंट में सीखा। अगर पेपर में आ जाए कि प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस इज या आर डायमेंशनली करेक्ट, तो उसको आप कैसे प्रूव करोगे, ये हमने लेक्चर नंबर 2 में सीखा। आज बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ये फिजिक्स के न्यू स्कीम में ही ऐड हुआ, पुराने वाले स्कीम में था भी नहीं। आज हम लोग डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट यूज करके इक्वेशंस यानी रिलेशंस को ड्राइव करना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि मैंने कहा बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन, establish the following relation। ये मैंने आपको रिलेशन दिया, कांस्टेंट रूट L ओवर G, या इसकी जगह ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है जो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। पहले दूसरे लेक्चर में हमने देखा डायमेंशन का कॉन्सेप्ट यूज करके आपने ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ये या ये दोनों का मतलब एक ही है। देखिएगा इस रिलेशन एस्टेब्लिश कैसे करेंगे। आपने पहले हेडिंग डाल दी डेरिवेशन से की, क्योंकि आप ड्राइव करने जा रहे हैं। कौन सी इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं? ये अज्यूम ये तो एक छोटी सी लाइन लिख दीजिएगा, हेयर वी हैव टू ड्राइव द फॉलोइंग रिलेशंस, और वो रिलेशन आपके पास ये है, फिर इसको आप लिख दीजिएगा। फिर ये रिलेशन जो आपको स्टैब्लिश करना है या ड्राइव करना है वो आपने राइट डाउन की। ये तो फॉर्मेलिटीज हैं जो भी आपने किया। अब शुरुआत करते हैं, अच्छी तरह समझिएगा। देखिए करना क्या है, आप सबसे पहले कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? कंसीडर। क्या कंसीडर करेंगे वो क्लियर करो। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? टी यानी टाइम पीरियड। राइट हैंड साइड पे चेक कीजिएगा, कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। राइट हैंड साइड पे चेक कीजिएगा कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। एक है लेंथ और एक है जी, एक है एल और एक है जी। तो आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि आप कंसीडर कीजिएगा कि जो लेफ्ट हैंड पे टी है ये प्रोपोर्शनल है लेंथ के और यही प्रोपोर्शनल है जी के। देखिए यहां पर टी किसी के डायरेक्टली हो या इनवर्सली हो, इससे हमें नहीं मतलब।
राइट हैंड पर जो भी वेरिएबल्स हैं, आपने सपोज करना है कि ये उसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। ये नहीं कि ये इनवर्सली है तो आपने इनवर्स ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यानी आप अज्यूम करेंगे कि दिस टी इज इन प्रोपोर्शनल टू एल, मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और जी के भी डायरेक्टली, यानी आप हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही कंसीडर करेंगे। चलो, ये बात हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स हैं, यानी एल और जी, उस पे कोई पावर अज्यूम कर लीजिएगा। हम लोग अज्यूम कर लें ए और बी। हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया, ए और बी, सही है। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कीजिए। आपने कहा कंपेयरिंग अबव टू इक्वेशंस या टू रिलेशंस, above two relations, तो क्या होगा, टी टी, वन टाइम टी, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, एल पावर ए, जी पावर बी, ये आ गया आपके पास। क्लियर? इस साइन को हटाओगे, टी इक्वल टू क्या लगेगा, कांस्टेंट, एल पावर ए जी पावर बी, सही। उसके बाद आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिएगा। यहां तक स्टूडेंट क्लियर है? मेरा नहीं ख्याल है कि यहां तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को बैक जाओ और दोबारा इस सारे प्रोसेस को देख लो। यहां तक क्लियर? स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में जितने भी वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, 3, टी, एल और जी, ये 3 वेरिएबल्स हैं। इस इक्वेशन 1 में जितने भी वेरिएबल्स हैं, अब आप उनकी डायमेंशंस डिटरमाइन करेंगे। क्या डिटरमाइन करेंगे, डायमेंशंस, डायमेंशन, तीनों की बारी बारी। तो डायमेंशन तो हमने सीखा है, देखिएगा। आपने कहा सबसे पहले डायमेंशन ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ नंबर 1 पर क्या है, टी। टी क्या चीज है, टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या होती, टी ही होती है, तो इसकी डायमेंशन तो टी है, ये इसकी डायमेंशन है टी। सेकंड, लेंथ। लेंथ की डायमेंशन क्या है, एल ही है। लेंथ की डायमेंशन क्या है, एल ही है, कैपिटल एल। नंबर 3, जी। जी की डायमेंशन अगर डायरेक्ट नहीं मालूम तो डिटरमाइन करो, यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हुआ, डायमेंशन इज मीटर, लेंथ, सेकंड, टी, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाइए, टी -2, ये डायमेंशन है जी की। ये डायमेंशन किसकी है, जी की। क्लियर? अब एक काम कीजिए, जब तीनों की डायमेंशन निकल आई है तो इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। इन तीनों की डायमेंशन अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। देखिएगा, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। क्या हो रहा है, टी, टी की डायमेंशन टी ही है, तो आपने इसको टी लिखा। आप जरूरी नहीं है ब्रैकेट इस्तेमाल करें, आप बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एल। एल की डायमेंशन क्या है, एल ही है, आप सिंपल ये ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। जी, जी की डायमेंशन क्या है,
दिस। अच्छा, ये पावर एज इट इज लिख लीजिए। जी की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस टू। पावर क्या है? बी। ये बी। कोई इश्यू? क्लियर होगा? अब देखिएगा, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो फिलहाल मैंने एज इट इज कॉपी किया। ये पावर इन दोनों पर है, सेपरेट करो तो ये हो गया L की पावर B। ये पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस टू बी। क्लियर? फिर देखिएगा, T इज इक्वल टू कांस्टेंट, बेस एक जैसा है तो पावर क्या होगा? ऐड A प्लस बी, और ये एज इट इज T माइनस टू बी। कोई स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम यहां तक है तो जरा सा रिवर्स करो फिर देखो। अच्छा, इतना काम करने के बाद आपको पता है ना कि हम लोग डायमेंशन यूज करते हैं लेंथ, मास और टाइम सिस्टम में। लेंथ, मास और टाइम सिस्टम। लेंथ की डायमेंशन L, मास की डायमेंशन M और टाइम की डायमेंशन T। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, यहां क्या मौजूद है और L M T में से क्या मिसिंग है। L M T में से क्या मिसिंग है ये चेक कर लो। तो देखिए, T तो है, L और M मिसिंग है, तो जो मिसिंग है उसकी जगह आप पावर जीरो लिख दो। T की पावर जीरो, या पहले M लिखिए, M की पावर जीरो, L की पावर जीरो, और ये T तो है, T की पावर वन है, इक्वल, ये कांस्टेंट। यही काम राइट हैंड साइड पे भी कीजिए। M मिसिंग है, M की पावर जीरो, फिर L है A प्लस बी, फिर T है, दिस इज माइनस टू बी। राइट? क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपने, इस इक्वेशंस के दोनों तरफ पावर की रिलेशन फाइंड आउट करनी है। ये जो रिलेशन है राइट लेफ्ट, पावर की रिलेशन मालूम करनी है। आपको पता है ना कि जब इक्वल हो तो राइट और लेफ्ट में अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है? इक्वल। तो देखिएगा, नाउ यहां M, इधर M, बेस सेम, इधर पावर, इसका पावर इक्वल, लेकिन ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, वो भी जीरो, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब L, यहां पावर जीरो है लेकिन यहां पे पावर A प्लस बी है, तो जीरो बराबर हो गया A प्लस बी के। जब बेस सेम तो पावर आपस में इक्वल, जीरो इज इक्वल टू A प्लस बी। अब T की बारी, T की इधर पावर वन, इधर T की पावर माइनस टू बी, तो वन बराबर हो गया माइनस टू बी के। क्लियर? सही है। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये जो दो इक्वेशन है इनकी मदद से A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। इनकी मदद से A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये तो सिंपल मैथ्स है। देखिए, माइनस टू बी के साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या होगा? डिवाइड, तो ये हो गया हाफ इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू तो बड़ी आसानी से निकल आई। सही है। अब ये बी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो ए निकल आएगा। तो आपने कहा नाउ ए प्लस बी जीरो के बराबर है। ए प्लस बी किसके बराबर है? जीरो के। बी किसके बराबर है? माइनस हाफ। तो ए बी की जगह लिखो माइनस हाफ, दिस इज जीरो। प्लस माइनस माइनस हाफ इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू हाफ। ये ए की वैल्यू आ गई।
कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब जब ए और बी आपने निकाल लिया तो इस ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा। जब ए और बी की वैल्यू आपने निकाल ली है तो इसकी वैल्यू कहां पुट कर दीजिएगा? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में तो ये आपने पुट किया, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 ये है, t इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, L पावर A, L पावर A, A इज हाफ प्लस हाफ, फिर G की पावर B, B इज माइनस हाफ, B इज माइनस हाफ। क्लियर है? कोई इशू यहां तक? अब देखिएगा, इसको सॉल्व करें। कांस्टेंट स्टूडेंट, यहां पर जो पावर है, अगर किसी के ऊपर पावर नेगेटिव है तो उसको पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। ऊपर नीचे शिफ्ट करोगे, पावर का साइन चेंज। ये देखिए, ये L, ये हाफ, G नीचे आ गया, पावर प्लस का हो गया। दोनों पे पावर हाफ है तो इसको आपने ऐसे लिखा, कांस्टेंट L ओवर G, ये पावर हाफ, और हाफ को आप क्या लिख सकते हो? कांस्टेंट रूट L ओवर G। ये हो गया ड्राइव। आपको ड्राइव करना था T इज इक्वल टू कांस्टेंट रूट L ओवर G। तो देखिए ये हो गया ड्राइव, राइट? अच्छा, अगर पेपर में ये पूछ ले, सपोज ये पूछ लिया, तो बस नीचे एक लाइन लिखिएगा। देखिए इस इक्वेशन में जो 2 पाई है ना, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट को। अगर ये आ जाए, वैसे आएगा नहीं, अगर आ जाए, एहतियातन बता रहा हूं, तो आप बस एक काम कीजिएगा, आप कहिएगा इफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 पाई, इफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 पाई, तो बस ये रिजल्ट ले लीजिएगा। T इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह 2 पाई, और ये एज इट इज L ओवर G। तो ये हो गया आपके पास ड्राइव, राइट? तो स्टूडेंट्स, ये डायमेंशंस के सेगमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर ये पेपर पूछा गया तो सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है, राइट? ये प्रीवियस स्कीम में इंक्लूड नहीं था, फेडरल बोर्ड में पहले से इंक्लूड था। इस मतलब सिंध बोर्ड की स्कीम जो तब्दील हुई तो डायमेंशन में ये सेगमेंट ऐड कर दिया गया, यानी किसी भी रिलेशंस को कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस की मदद से स्टैब्लिश करना, ड्राइव करना, तो वो हमने सीखा। क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा कि हम कोई भी इक्वेशन रिलेशन आपको स्टैब्लिश करने के लिए दे दें, ये ध्यान पे रखिएगा। बस सिलेबस, क्योंकि सबके मेथड्स अलग अलग होते हैं, आपके पेपर में अगर आएगा तो कुछ सिलेक्टेड रिलेशंस हैं जो आपके चैप्टर में गिवन है, बस वही पूछा जा सकता है, राइट? तो आप अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप अगर कंफ्यूजन हो तो लेक्चर्स को फिर देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर का तो फायदा यही है। कहीं कंफ्यूजन हो तो उसको नोट कीजिएगा ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकें, राइट? तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।